हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और इसकी फॉर्मुला शीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और इसके फॉर्मुलाज, जितने भी फॉर्मुलाज यूज होने हैं वो सारे आपको बताने वाले। 10 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर ये बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा हमारे को सपोर्ट मिलेगा और हमें जितना सपोर्ट करोगे हम आपको उतना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो चाहे वो फिजिक्स का हो। तो लाइक हो सके तो कर देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं यार, लेकिन शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन को एक बार जरूर दबा लेना, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। बहुत सारे ऐसे कंटेंट आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 95 प्लस 98 99 100 स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो भाई बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सिर्फ छोटा सा चैप्टर, आपको पता है कि वो बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट भी आपको बताने वाले। सबसे पहली बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो तब आता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। इट इज दैट करंट व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट वो होता है जो वायर्स के अंदर से जाता है व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, जब ये वैसे कोई करंट नहीं है, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी। इसको करंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, और ये कब एग्जिस्ट करता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है। ये कोई करंट नहीं है, इट ओनली एड्स टू करंट डेंसिटी। अब इसको करंट डेंसिटी में ऐड किया जाता है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, आईडी, वो न्यूमेरिकली आईसी के बराबर होता है, वो कंडक्शनल करंट के बराबर होता है। टुगेदर विद द कंडक्शनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। आपके पूछा जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ कहां पे इंकंसिस्टेंट था। कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, लेकिन उसके जस्ट बाहर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्योंकि जो ये लूप से काफी पास पड़े हुए थे, इनका मैग्नेटिक फील्ड बराबर आना चाहिए था, तो यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ आपका कंसिस्टेंट नहीं रहा था, इनकंसिस्टेंट हो गया। उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही करने के लिए मैक्सवेल ने बताया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, जो कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर होता है और कंडक्शनल करंट कैपेसिटर प्लेट के बाहर होता है, और कंडक्शनल करंट कैपेसिटर प्लेट के बाहर। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बनाई। सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है? ई डॉट डीएस, ये जो हमारा ई डॉट डीएस है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या बोलता है भाई? कोई भी एक क्लोज सरफेस से बी डॉट डीएस, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि यहां पे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ के बाद साउथ भी होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलेगी साउथ के अंदर एंटर कर जाएगी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं फिर बोल रहा हूं, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। अब जो हमारा एम्पियर लॉ था ना, पहले क्या था? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन इसको मॉडिफाई करके क्या बोला गया? 2 करंट होते हैं, एक आईसी होता है और दूसरा आईडी होता है। आईसी कहां पे होता है? वायर्स के अंदर। आईडी कहां पे होते हैं? कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर। इसलिए आईसी और आईडी 2 करंट होते हैं। ये कोई करंट नहीं है, करंट डेंसिटी में ऐड हो रहा है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उसके बाद मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव्स एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल व्हिच प्रोपेगेट थ्रू स्पेस। जब वो स्पेस से चलता है एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो ऑसिलेट कर रही होती है, आपस में परपेंडिकुलर भी होंगी, और जहां पे वेव चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर। मतलब एक्स एक्सिस में अगर आपकी वेव चल रही है तो वाई में मैग्नेटिक फील्ड और वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब देखो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में, जे कैप लगा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप। ये के कैप का मतलब क्या है? ये आपकी जेड एक्सिस में जा रही है। और वेव इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो आपका ये के का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, और अनदर फॉर्मूला इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और म्यू इंटू लैम्डा ये किसके बराबर हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट के। जो ये स्पीड ऑफ लाइट है ये ई नॉट बाय बी नॉट भी होता है, और सी का फॉर्मूला 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। सी का फॉर्मूला 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। अब देखिए,
अब वेव्स आ रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं। एनर्जी डेंसिटी आपने मतलब डिराइव कर रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब आपने कैपेसिटर के केसेस पढ़े थे, ठीक है। तो भाई वहां पे अगर मैं बात करूं सिंपल सी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की बात करनी है ना, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर दोगे, तो ये क्या बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यू कैन से दैट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको ड्राइव करोगे तो ये म्यू सी के बराबर आ जाएगा। ये म्यू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कितना एनर्जी लगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात, ये हमने म्यू की वैल्यू निकाल रखी है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू सी आपका क्या आ जाएगा इंटेंसिटी, आपका यहां से क्या आने वाला है इंटेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव, इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद आती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। आपके पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो इसको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना उसके ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, उसके बाद हमारे पास आने वाला है यूवी रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज। देखो फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रो, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर उसके बाद यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के बाद एक्स रेज, फिर गामा रेज। इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे याद करोगे, 4 से लेके 8 तक, 4 से 8 तक रेडियो वेव्स, 9 से 12 तक या 8 से 12 तक माइक्रोवेव्स, फिर 11 से 11 से 14 या 12 से 14 हमारे पास आ जाएंगी इंफ्रारेड। विजिबल की आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 4 × 10 raised to power 14 to 7 × 10 raised to power 14। उसके बाद 14 से लेके, या 14 से 17 भी लिख सकते हो, 16 से 17, 15 से 17 चल जाएगा, 15 से 17 तक यूवी, 17 से 19 तक एक्स रेज, और 20 से लेके 22 तक गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो भाई एक बहुत सिंपल सा टेबल है जिसके यूजेस पूछे जाएंगे, जैसे गामा रेडिएशन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है, एक्स रेज क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के काम आती है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को डिटेक्ट करने के काम आती है, ओजोन लेयर से यूवी रेडिएशन डिप्लीट हो रही है, जो हमारी विजिबल लाइट है वो हमारे को देखने के काम आता है, और जो वेल्डिंग पर मतलब जो वेल्डिंग करते हैं वो ग्लासेस लगाते हैं यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। तो बहुत सारे यूजेस हैं। इसके क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज के अंदर कराए गए, पीवाईक्यूज वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, फटाफट से जाके देख लेना, जितने हो सकते हो पीवाईक्यूज लगा लेना। तो जनाब आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब लगभग हमने 8 चैप्टर के ये काइंड ऑफ 10 मिनट रिवीजन कंप्लीट कर दी। अब हम चलेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स की तरफ, और रे ऑप्टिक्स को बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे। इन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और सबके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।